हेलो एवरीवन। आज हम इस सीरीज में अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य जो कि दलित समाज में दबे कुचले वर्ग और जो शोषित वर्ग है उनको ऊपर उठाने के लिए जिन समाजशास्त्रियों ने समाज सुधारकों ने कार्य किए हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से मुख्यतः हम दो थिंकरों को पढ़ेंगे। इसमें भीमराव अंबेडकर और दूसरे आते हैं डेविड हार्डीमैन। अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव जो दलित परिप्रेक्ष्य सम समाज प्रेरक पिछड़ी जनजातियों के कार्यकर्ता माने जाते हैं। नव राष्ट्रवादी और नव उपनिवेशवाद इतिहासकारों ने विशिष्ट लोगों को बड़ा चढ़ाकर उनकी भूमिका प्रस्तुत की है कि जो समाज को सुधारने और जो कार्य करने में जिनका हाथ है उनमें मुख्यतः ऐसे लोगों को शामिल किया है जो पहले से ही ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन इनमें मुख्यतः जैसे कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का और दबे कुचले वर्गों का भी कई अहम रोल बनता है। जिस प्रकार जनजातीय आंदोलन को हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जनजातीय आंदोलन में 1921 में जो छोटा नागपुर में भूमिज आदिवासियों ने किस प्रकार आंदोलन किया, छोटा नागपुर में उराव जनजाति द्वारा किस प्रकार स्वतंत्र संग्राम के लिए आंदोलन किए गए। इस प्रकार कई आंदोलन हुए। उस आंदोलन में जो जनजातियों और छोटे लोगों को निम्न वर्गों के समूह को अनदेखी की गई और बड़े भूपति लोग हैं उनको बड़ा चढ़ाकर उनकी भूमिका प्रस्तुत की गई। उसमें बताया गया है कि दलित और पिछड़े वर्गों ने क्या कोई भूमिका नहीं है, क्या उनकी भी कुछ कार्य नहीं बनते कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इस प्रकार दलितों के उद्धारक माने जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को मानने वाले विद्वानों ने इन दलित वर्गों के अध्ययन के आधार पर और इनकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति और समस्या को उजागर करना चाहते हैं। इसमें से मुख्यतः भीमराव अंबेडकर और डेविड हार्डीमैन जाने जाते हैं। आज हम डेविड हार्डीमैन को पढ़ेंगे। डेविड हार्डीमैन का जन्म 1947 को रावलपिंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा इंग्लैंड में 1970 में इन्होंने इतिहास से बीए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से इन्होंने इतिहासकार के विशेष अध्ययन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से बीए की डिग्री आदि प्राप्त की। 1980 में सूरत के सेंटर ऑफ सोशल स्टडीज में शोध किया। इस प्रकार ही कहीं ना कहीं इनका दिलचस्पी भारत के कृषक और भारत की जनजातियों से जुड़ी हुई थी। इसलिए इन्होंने जो 1972 में इन्होंने एक स्टडी की थी गुजरात के ग्रामीण जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जिसमें से उन्होंने खेड़ा जिले के जो गुजरात के खेड़ा जिले में जो 1917 और 34 में कृषक आंदोलन हुआ था, गुटबाजी और दलित आंदोलन हुआ था, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी जो 1972 में। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने उस टाइम देवी आंदोलन के बारे में सुना था। कुछ समय बाद ही 1980 में भारत पुनः आए और देवी आंदोलन का रिसर्च करने के लिए भारत पुनः आए। इन्होंने फीडिंग दी बनियों की सूदखोरी पर भी अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। इन्होंने बताया कि जो छोटे लोग होते हैं, जो निम्न जनजाति लोग होते हैं, वो बनियों से उधार पैसे ले लेते हैं और उधार पैसे लेने पर, कर्ज के रूप में लेने पर और उन्हें जीवन भर ब्याज के रूप में मिलता रहे बनियों को। इस प्रकार उनका सारा जीवन ब्याज चुकाने में चला जाता है और ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और बनियों की सूदखोरी दिखाई गई है। इस प्रकार उन्होंने बनियों के ऊपर रिसर्च किया। इस पर उन्होंने राजनेता और प्रशासनों के संपर्क में आकर दलितों को राहत दिलाने का भी अपील की। इस प्रकार इन्होंने देखे तो इन्होंने आदिवासी आंदोलन के बारे में बताया कि 1980 में इन्होंने रिसर्च किया था। जो 9 नवंबर 1922 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो सूरत जिले में आती है, सूरत के पूर्वी सीमा के पर रहने वाले 2000 आदिवासी एक देवी को मानते हैं। उस देवी का नाम है सालाबाई। उनके उपदेश सुनने के लिए आते हैं, इकट्ठा होते हैं। देवी पहाड़ों से आती है और उनकी आत्माओं के मुख से मांगे व्यक्त करती है। एक छोटी सी लड़की के अंदर देवी आती है, उसको तैयार करके चुनरी पहना के बैठा दिया जाता है और देवी उसके अंदर प्रवेश करती है और वो मांगे रखती हैं। लोग लकड़ी की तख्ती पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वे अवचेतन स्थिति में पहुंच जाते हैं और अपना सर हिलाने लगते हैं। इस प्रकार अपना सर हिलाने लगते हैं और देवी के नारे लगाते हैं। और इसमें देवी ने कुछ मांगे रखी, जिसमें उन्होंने मांगे रखी कि शराब बंद करना, मांस नहीं खाना और
पारसियों से संबंध मत रखना, ना ही कर्ज नहीं लेना। स्त्रियां पुरुष 2 बार नहाएंगे दिन में, महिलाएं 3 बार नहाएगी। और इस प्रकार कई उपदेश देती जाती है कि है ना, उपदेश दिए जाते हैं कि स्वच्छता और सफाई का पालन करो। इस प्रकार उपदेश खत्म होने के बाद जो छोटी सी लड़की जो देवी की वेशभूषा में बैठी हुई थी, उन पर सिक्के अर्पित कर दिए जाते हैं और लोग अपने घरों को लौटने से पहले सामूहिक भोजन करते हैं, यानी लोग इकट्ठा होकर भोजन करते हैं। इस प्रकार ये देवी आंदोलन के बारे में लिखा। उनका आदिवासियों का मानना था देवी किसी पशु, प्राणी, बैल, पुरुष, महिला आदि के अंदर भी आ सकती है। देवी आंदोलन शीघ्र पूरे गुजरात में अन्य स्थानों पर फैल गया और आदिवासी लोग उनके आदेश सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। इस प्रकार कुछ समय बाद उनके उपदेश चेंज हो गए। उनके उपदेशों में था कि गांधी के नाम से धनुष बाण रखना, खादी कपड़े पहनना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना। इस प्रकार उनके अंडे, मांस, मछली नहीं खाना, मछलियों को पकड़ने वाले जालों को जला देना, जीव को खाने हेतु ना मारकर अहिंसा की अपील की, बैलों को कठोर काम न देना, दिन में प्रतिदिन 2 बार नहाना। इस प्रकार उनके कई उपदेश थे जो उन्होंने पालन किए। इस प्रकार देखा तो धीरे धीरे इस प्रकार करने से उनमें संस्कृतिकरण जैसे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को स्वीकार किया, उसी प्रकार आदिवासियों में भी अपनी स्थिति सुधारने की काफ़ी शीघ्र उनके परिणाम ये हो कि आदिवासी साहूकार से पैसा नहीं लेने लगे। उनके संस्कार में होने वाले फिजूल खर्च बंद हो गए, शराब की बुराइयां बंद हो गई और रहन सहन स्तर भी काफ़ी सुधरा। घरों की देखभाल करने लगे और बर्तनों में स्पष्ट देखा गया कि सादा जीवन अपनाने लगे। कुर्तियाँ समाप्त हो गई। इस प्रकार उनके जीवन में देवी आंदोलन से काफ़ी प्रभाव पड़ा। हालांकि ये धार्मिक आंदोलन होने के साथ साथ भी एक तरह से देखा जाए कि इनसे उनको प्रॉफिट ही हो रहा था, ना कि लॉस। इस प्रकार उनके अपनाने से इस प्रकार उनकी जीवन स्तर सुधरा देखने को मिला। दूसरा एक आंदोलन था सत्यवाव नामक गांव का, जो 7 गांवों का गांव बोला जाता है। इनमें इर्द गिर्द झुंडों में लोग आदिवासी रहते थे। इसमें होते थे स्वामी, एक होता था भूस्वामी और दूसरा होता था खेती घर मजदूर। भूस्वामी उनको कर्ज के रूप में कुछ है ना ब्याज पर पैसे देते थे और जो मजदूर होते थे वो शोषण का शिकार होते थे। वो उनके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जाता और इस प्रकार शोषण का असहनीय होता जाता। इसके परिणाम स्वरूप अनेक आदिवासी गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने को चले गए थे और प्रवास कर गए। देवी आंदोलन ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की, उनके परिणाम से प्रवास करने का रास्ता छोड़कर, स्वयं की बुराई और फिजूल खर्ची को छोड़कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा का रास्ता अपनाया। हार्डिमैन ने कहा कि आदिवासी देवी आंदोलन से प्रभावित होकर स्वयं फिजूल खर्ची बंद कर साहूकार के चुंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया और अपने जीवन को स्तर को ऊंचा उठाया। हार्डिमैन ने बताया कि राजनेता प्रशासनों के संपर्क स्थापित किए और दलितों को राहत देने की वकालत की। इस प्रकार देखा गया कि हार्डिमैन ने देखा कि सामाजिक इतिहासकारों द्वारा आदिवासी में पाई जाने वाली धार्मिक अपेक्षाएं करना उचित नहीं है। धार्मिक उपेक्षा करना उचित नहीं है क्योंकि धार्मिकता अपनाने से उनके जीवन स्तर काफ़ी हद तक परिवर्तन हुआ और जागरूकता का स्तर भी काफ़ी गहरा हुआ। इस प्रकार के देवी आंदोलन के साथ साथ कई स्थानों पर भी आंदोलन देखे गए, जैसे कि 1914-15 में छोटा नागपुर में उराव में ताना भगत आंदोलन, उसमें भी इस प्रकार का देखा गया कि ना मांस मदिरा शराब छोड़ के खेत में कार्य करना, श्रमिकों के रूप में इस प्रकार ना उनके जीवन स्तर को काफ़ी सुधार देखने को मिला। और ना 1921 में छोटा नागपुर में भूमिज आदिवासी ने भी भगवान के अवतार को स्वीकार करके इस प्रकार उन्होंने भी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शराब मांस मदिरा छोड़कर देवी शक्ति विश्वास करके और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। इस प्रकार उनके कई देखा जाए तो धार्मिक अपेक्षा करना उचित नहीं है। इस प्रकार हार्डिमैन ने इनकी बुकें देखें तो इनकी बुक में आता है पीजेंट नेशनलिज्म ऑफ गुजरात। इन्होंने खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में अपने राय दिए जो 1922 में हुआ था। इन्होंने कमिंग ऑफ देवी आदिवासी स्टैंड इन वेस्टर्न इंडिया देवी आंदोलन के बारे में लिखा। पीजेंट रेसिस्टेंस इन इंडिया सबल्टर्न स्टडी दी एसेज इन होनर रंजीत गुहा की मदद से इन्होंने जो उपेक्षित वर्ग है उनके ऊपर स्टडी की। फीडिंग बनिया पीजेंट्स एंड अनयूजर्स इन वेस्टर्न इंडिया डायलॉग्स विद द ट्रूथ गांधी एंड हिज लेगेंसी 2002 में। इस प्रकार इनकी कई बुकें देखने को मिलती है।
आगे हम देखें तो हम भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के महू एरिया में 14 अप्रैल 1891 को महार जाति, जो अछूत कही जाने वाली जाति है, उस घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। इनका जन्म अछूत परिवार में होने के कारण इनको लोग घृणा की दृष्टि से देखता था और प्रारंभिक जीवन इनका कष्टों में ही गुजरा था, लेकिन भविष्य की योजना इन्होंने बचपन में ही तैयार कर दी थी। इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इनकी देखें तो 1907 में इनकी हाई स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1912 में BA पास कर बड़ौदा महाराज की से छात्रवृत्ति से इन्होंने BA पास किया और 1913 में छात्रवृत्ति की सहायता से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए। 1915 में वहां अर्थशास्त्र में MA किया और अर्थशास्त्री सैमुअल के संपर्क में आए। मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेंगलमैन के निकट में संपर्क में आए। 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स साइंस में प्रवेश लिया और 1917 में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद इनको बड़ौदा के महाराजा के यहाँ पे सैनिक सचिव के रूप में कार्य मिल गया, लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बाद भी ये लोग इन्हें चपरासी भी इनका अपमान करके चला जाता था। इस प्रकार ये पुनः 1920 में लंदन गए और 1923 और 24 में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि और बार एट लॉ की उपाधि इनको मिली। लंदन में PhD की उपाधि भी मिली। फिर वे भारत आ गए और यहाँ पे वकील का कार्य किया। इन्होंने बहिष्कृत भारत मराठी पत्रिका में प्रकाशन किया। बम्बई विधानसभा परिषद में 1927 में ये मनोनीत हुए। बहिष्कृत अधिकारी सभा की स्थापना की। 1936 में अगस्त में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में अगस्त में गवर्नर जनरल परिषद पर मनोनीत हुए और 1947 में भारत के संविधान निर्माता में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने और 1949 में स्वतंत्र भारत के फर्स्ट 1949 को ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट विधि मंत्री पद पर नियुक्ति किया गया, लेकिन 1951 में मंत्री पद से आपसी विवादों के कारण, मतभेदों के कारण इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और 1955 में इन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को ये बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इन्होंने 5 लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकार किया। 5 लाख लोगों के साथ इन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया 1956 में। 14 अक्टूबर 1956 को 16 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इस प्रकार इनकी जीवन देखने को मिलती है। इन्होंने जनसाधारण और दलित वर्ग और विशिष्ट जन की विरोधी संरचनात्मक देयता पर इन्होंने प्रश्न उठाया। इन्होंने बताया कि इनका मानना था कि जो अधीनस्थ, इनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में दलितों के लिए अपना जीवन संपूर्ण समर्पित किया। ये एक तरह से समाज सुधारक भी रहे और जातिवाद अस्पृश्यता का निवारण के लिए इन्होंने जीवन भर कार्य किया। ये राष्ट्रवादी देशभक्त भी थे। इस प्रकार इन्होंने देखा कि जो भारत में परिवर्तन पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार आवश्यक माना और वे सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने जीवन में अनेक अपमान सहन किए, परंतु वे प्रारंभ में ही घोर अपमान और मानवीय व्यवहार का भुगतान पड़ा था। वे अपने मन में सवर्णों के प्रति कटुता का भाव उत्पन्न हो गई। इन्होंने वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की और मनुस्मृति को भी जलाया। इन्होंने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है वह व्यवस्था असमानता पर आधारित है। इन्होंने जाति, वर्ग, कुल, वंश के आधार पर हम एक पिरामिड के रूप में व्यवस्था में शीर्ष पर एक वर्ग अपना आधिपत्य और वर्चस्व जमाया हुआ है और जिसके कारण अन्य वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित है। यही उनके शोषण का भी कारण है। इस प्रवृत्ति के कारण हिंदू समाज निरंतर विकट हो रहा है और अपने देश और तनाव के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन्होंने कई बार मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने बताया कि मनुस्मृति एक असमान व्यवस्था की कानून का आधार है। इन्होंने बताया कि समाज में जो उच्च वर्ग के थे उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ग पे रख के और अन्य वर्गों को नीचे स्थान पर दर्जा दिया। इस प्रकार ये असमानता वाली व्यवस्था है। इन्होंने बताया कि चतुष्वर्णीय व्यवस्था में प्रबल आलोचक थे। भारतीय हिंदू व्यवस्था में संगठन में 4 वर्णों के आधार पर है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
शूद्रों के हितों की रक्षा कोई भी व्यवस्था नहीं है। शूद्र शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने से वंचित है, उन्हें अपनी आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं है। इन्होंने मनुस्मृति, ये व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है, इसलिए इन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने बताया कि ये जाति व्यवस्था अस्पृश्यता को जन्म देती है। जाति व्यवस्था कारण असमानता और शोषण प्राप्त है। इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्होंने बताया कि जो कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपने उच्च स्तर के हैं, उन्होंने इस प्रथा का आरंभ किया, परंतु कमजोर वर्गों के लिए बलपूर्वक काम कराकर उन्हें दासता में रखा और शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार से वंचित कर दिया। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को निर्बल कर दिया। अनुसार जाति व्यवस्था हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष है। इन्होंने अछूतों को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग का अधिकार दिया। इन्होंने 1930 में गुजरात के कालाराम मंदिर में प्रवेश कर महार वतन कानून का विरोध किया, जो कि महार कानून वतन का विरोध किया। इन्होंने बताया कि जो बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था, महार कानून वतन कानून, और उनका विरोध करके समता सैनिक दल की स्थापना की। इन्होंने राजनीतिक सुधार से पूर्व सामाजिक सुधार आवश्यक है, कि राजनीतिक सुधार तो आवश्यक ही है, इसके साथ साथ सामाजिक सुधार भी आवश्यक है। इन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की मांग की। इन्होंने बताया कि दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का समर्थन थे। इनके विचार थे कि मुसलमानों की भांति भी अछूतों के लिए पृथक अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन्होंने प्रथम और द्वितीय गोलमेज में अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि ना हमें गांधी पर विश्वास है, ना हमें कांग्रेस पर। इस प्रकार किसी भी बात पर हमें विश्वास नहीं, हम किसी बात पर तो यह है कि हमारा उद्धार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ना हमें गांधी पर विश्वास है, ना ही हमें कांग्रेस पर। हमारा विश्वास तो ये है कि अपने उद्धार पर। इस प्रकार इन्होंने उद्धार की बात की। इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए कानूनी उपाय, इन्होंने बताया कि अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने कानूनी उपाय सुझाए। उन्होंने सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए मनुस्मृति को नया रूप दिया और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की स्थापना और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के कानून की दृष्टि से अपराध घोषित करने की व्यवस्था की मांग की। डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू व्यवस्था में धार्मिक स्थिति ऐसी है कि एक वर्ग को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की छूट है, वहीं किसी दूसरे वर्ग को इस प्रकार की छूट नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन के द्वारा हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और इस धर्म का परिवर्तन का उद्देश्य अछूतों को अपनी अलग पहचान बनाकर संपूर्ण स्थिति प्रदान करना था। इसलिए उन्हें 20वीं सदी का बोधिसत्व भी कहा गया। इन्होंने श्रमिकों के हितों का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि श्रमिकों के हितों का संरक्षण देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूत और दलितों के समर्पित सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे। उनका उद्देश्य था कि अछूतों, दलितों, श्रमिकों के उद्धार करना चाहिए, सामाजिक भेदभाव को मिटाकर समानता स्थापित करनी चाहिए, संविधान को धर्मनिरपेक्ष और राज्य और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम उन्हीं की देन है। इस प्रकार इन्होंने श्रमिकों के लिए भी कई हद तक कार्य किया। अम्बेडकर की देखें तो इनकी बुक थी दी अनटचेबल, हु आर दी शूद्रा, स्टेट ऑफ माइनॉरिटी, इमेनिपिएशन एंड ऑफ द अनटचेबल, एनिहेशन ऑफ द कास्ट, बुद्धा एंड हिज धर्मा, पाकिस्तान एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रिगिट्स इन हिंदुइज्म, दी एनोनेंट क्रिटिकल Buddha and or Karl Marx, Waiting for Visa, Federation versus Freedom, Caste in India, its मशीनरी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इस प्रकार इन्होंने कई बुकें लिखी। दलितों के मुक्ति के आंदोलन किए, मार्क्सवादी माने जाते हैं, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, कानून द्वारा परिवर्तन मान्य, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, 1942 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस प्रकार इनके योगदान हमें देखने को मिलते हैं।